तो स्टूडेंट, तो जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा है उसके अंदर कंक्लूजन ये निकलता है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर 3 कंक्लूजन आते हैं मेंडल के हिसाब से। जो पहला क्या है, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, और जो दूसरा कंक्लूजन है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जो तीसरा है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर मतलब जो गैमीट हो रहे हैं इसके अंदर, 2 गैमीट एक में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब जो भी एलील्स बन रहे हैं उसका क्या होगा, एक पेयर होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, यूनिट फैक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना। तो मतलब कोई भी जो गैमीट बन रहे हैं, जो एक पेयर में बन रहे हैं, वो क्या होंगे, अलग अलग सेपरेट होके ही क्या बनाएंगे, मतलब फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो डोमिनेंस का मतलब हमें पता ही है कि मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कोई भी 2 एलील्स होंगे या 2 पेयर होंगे, तो उसके अंदर से जो एक्सप्रेस कर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंस बोलेंगे। तो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कंक्लूजन देखने को मिलते हैं, ये 3 लॉज पे देखने को मिलते हैं। अगर अब हम बात करेंगे फ्रेश किस चीज़ के बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था, हमने सिंगल कैरेक्टर को हमने चूज़ किया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर को आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करवाएंगे। तो डाई हाइब्रिड को हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस डेट इन्वॉल्व, क्रॉस डेट इन्वॉल्व 2 कैरेक्टर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके अंदर हमने क्या किया था, एक ही कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया था, जैसे कि प्लांट के हाइट को टॉल या डॉर्फ होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर को आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले तो सीड की अगर शेप, ठीक है, और सीड का कलर। तो सीड के शेप की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 कंडीशन होंगी। पहला कौन सा होगा, सीड का जो कलर होता है वो कौन कौन से होते हैं, एक राउंड होता है और दूसरा होता है रिंकल्ड, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। और राउंड जो होता है शेप वो किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आर से, और रिंकल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ऐसे ही अगर सीड के कलर की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक रिसेसिव होता है और एक डोमिनेंट होता है। तो जो डोमिनेंट होता है उसका कलर कैसे होता है, येलो कलर का होता है, येलो, जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन को हम करते हैं स्मॉल वाई से। तो हमने क्या कर लिया, एक ही साथ 2 कैरेक्टर को क्या किया है, फ्यूज़ किया है। तो अगर हम बात करें पेरेंट जनरेशन की, पेरेंट जनरेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे क्या क्या सीक्वेंस निकल रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा, अगर डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। और क्या हो रहा है, 2 बार हम लिखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो ये हमारे अंदर 2 कंडीशन आ रही हैं। ये कौन सा हो गया हमारा, डोमिनेंट वाला, और ये क्या हो गया, प्योर रिसेसिव वाला। फिर हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग गैमीट में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पहली बार किया था। तो इसका क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इसका क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अगर फिर हम इसको अलग अलग गैमीट में करेंगे तो इसका क्या आएगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई।
फिर हम यहाँ पे देखते हैं इसको, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो हम इसको ही डायरेक्टली इसको क्या कर देते हैं, फ्यूज़ करवा देते हैं। तो दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर हमने वहाँ पे जगह कम थी इस वजह से ऊपर लिख रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर यहाँ पे हमारे दो गैमेट्स कौन से निकल के आए, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर हम जैसे हमने पहले किया था आपस में क्रॉस करवाया था, इसको भी हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो इसका क्या होगा, इसको किससे कराएंगे क्रॉस, इससे करवाएंगे। तो क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम इसको किससे करेंगे, इससे फ्यूज़ कराएंगे। तो क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमने इसको इससे फ्यूज़ किया, तो वही सारी कंडीशंस आ रही हैं जो हमने पहले देखने को मिली थी, सारी क्या हो रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, एक ही टाइप के हैं। जैसे इनमें से क्या है, राउंड है और येलो है, लेकिन ये किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये सारे कंडीशन कैसे हैं, राउंड येलो। ठीक है, ये भी क्या है राउंड येलो, ये भी क्या है राउंड येलो, जो हमने पहले मोनो हाइब्रिड में भी देखा था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारी चीज़ें तो क्या है, सेम है। फिर हम इसके अंदर कोई भी दो चीज़ों को हम क्या करेंगे, दो भी कैरेक्टर को हमने फ्यूज़ कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमने क्या किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस दोनों को हम क्या करेंगे, कोई भी दो कैरेक्टर हमने क्या कर लिए, यहाँ से उठा लिए और दोनों का हमने क्या करवाया, सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग का मतलब होता है आपस में क्या किया, फ्यूज़ करवाया, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सेल्फिंग करवाई। अगर सेल्फिंग करवाएंगे, इसके अगर कैरेक्टर के देख रहे हैं बाहर में, तो इसके अंदर से कौन कौन से कैरेक्टर बाहर निकल के आएंगे, 4 कैरेक्टर आएंगे। कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, एक तो कैपिटल आर के साथ क्या आएगा, कैपिटल वाई आएगा। फिर कैपिटल आर के साथ क्या आ सकता है, स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर के साथ क्या आएगा, कैपिटल वाई। और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो इसके अंदर ये 4 ही कंडीशंस निकल के आ रही हैं। फिर ये भी क्या है, सेम ही है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, सेम ही कंडीशंस आएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा इसके अंदर, पहले देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये कौन सी जनरेशन थी हमारी, ये हो गई थी हमारी पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जीन कौन से थे, ये वाले जीन थे। ठीक है, और ये वाला कौन सा क्रॉस हो गया हमारा, F1 जनरेशन का क्रॉस हुआ। तो F1 जनरेशन में हमारे क्या आ रहे हैं, फीलियल 1 जनरेशन में सारी ही चीज़ें सेम आ रही हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया, दोबारा F2 जनरेशन करवाने के लिए ये हमने लिया। अब बेटा ये वाला जो मेथड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मतलब अगर इसको ऐसे ही निकाले आएँ तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पुनेट स्क्वायर मेथड। पुनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, एक स्क्वायर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर के थ्रू हम एक स्क्वायर मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई होंगी।
तो हमने क्या बताया बच्चों, इसमें हमने क्या किया है, एक स्क्वायर का इस्तेमाल किया है जिसका क्या नाम है, पुनेट स्क्वायर मेथड। और पुनेट स्क्वायर मेथड में हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, फिर उसके हिसाब से क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे, इस वजह से हमने क्या किया है, इसको इस्तेमाल किया है। ये हो गया हमारे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक स्क्वायर बनाया 16 कॉलम का, जिसमें हमने कहा कि इसके अंदर 4 का सीक्वेंस है तो 16 वो आएंगे। तो हमने क्या किया है, अब इसके किसी भी एक जनरेशन को, इस वाले पार्ट को हम इधर लिखेंगे और इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे से सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले क्या है हमारा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, और दूसरी जनरेशन को हम लिख रहे हैं, दूसरे सीक्वेंस को, तो ये भी क्या है, सेम है हमारे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इस मेथड से हमें क्या निकालना आसान है, उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल क्या करना है, हमको एक दूसरे से क्रॉस करवाते रहना है। जैसे इसको हम क्या करेंगे, सबसे क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो इसके अंदर क्या आएगा, तो हम देखते हैं। तो मान लिए कि इसको हम इससे करवाएंगे, फिर हम इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर वही सारी सीक्वेंस चलता रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, सबसे मल्टीप्लाई और क्रॉस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर, यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल वाई, और यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल वाई। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इसको इससे करवाएंगे। तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो फिर हम क्या कराएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई, और यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल वाई है। फिर यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो हम सबसे पहले वाई को ही, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको ही पहले लिखते हैं, इस वजह से हमने लिखा है। अब ये वाला हो गया, हम किसको लेंगे, हम इस वाले को। तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो फिर हमने क्या लिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, फिर हम किसको लेंगे, लास्ट वाले को देंगे। कैपिटल आर है यहाँ पे, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, फिर हम इसको देखेंगे, स्मॉल आर, कैपिटल आर, तो क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई वाई दोनों क्या है, कैपिटल है। फिर क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर तीसरा कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर हम कौन सा हो गया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाले को। तो क्या हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब तीसरे से देखेंगे तो दोनों की जगह क्या है, स्मॉल आर है, और दोनों ये क्या है, डोमिनेंट, एक रिसेसिव है। फिर अब लास्ट आया स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो ये हमारे क्या हो गए, 16 सीक्वेंस हो गए। अब हम इस सीक्वेंस में हम मेनली हमारे लिए क्या है, एक फिनोटाइपिक रेशियो हम देखेंगे, और क्या कर देखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो, और दूसरा कौन सा होता है, जीनोटाइप। ठीक है, अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा टाइप है जो फिनोटाइप का है और जीनोटाइप का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा,
ये देखिए ये वाला जो सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, राउंड येलो है। ठीक है, तो राउंड येलो है। और कौन सा है राउंड येलो, ये है राउंड येलो, राउंड येलो ये वाला सीक्वेंस है। और ये वाला भी क्या है, राउंड येलो है, राउंड येलो। ये भी क्या है, राउंड येलो। राउंड येलो हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पहला वाला क्या है इसके अंदर, ये तो साफ साफ दिख रहा है दोनों ही क्या है, डोमिनेंट ही शो कर रहे हैं। तो लेकिन इसके अंदर क्या है, ये वाला तो डोमिनेंट शो कर रहा है, लेकिन इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये शो कर रहा है, तो इस वजह से भी क्या हो गया, राउंड येलो हो गया। और कौन कौन से देखेंगे, तो ये भी क्या है हमारा राउंड येलो ही है। और ये क्या है, ये राउंड कैसा है, ग्रीन है, क्योंकि इसके अंदर ये तो है, लेकिन इसके अंदर ये वाले जो दोनों कैरेक्टर हैं वो किसकी शो करते हैं, ग्रीन के। तो ये कौन सा हो जाएगा, राउंड ग्रीन। ठीक है, तो इसको हम स्टार दे देते हैं, राउंड ग्रीन हो गया ये वाला। और ये भी कैसा है, राउंड येलो, राउंड येलो है ये वाला। और ये कैसा है, राउंड ग्रीन। ठीक है, राउंड ग्रीन को हमने ये वाला देख लिया। और फिर ये कैसा है हमारा, राउंड, ये भी क्या है, येलो ही है। ठीक है, ये कैसा है हमारा, राउंड, ये भी येलो है। ये कैसा है हमारा, ये देखिए बेटा, इसमें अंदर दोनों क्या है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिसेसिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिंकल्ड। तो ये कौन सा हो गया हमारा, एक कैरेक्टर निकल के आया जो क्या है, रिंकल्ड है और कैसा है, येलो है। तो इसको हमने स्टार मार्क कर दिया। ये वाला भी हम देखेंगे तो ये कैसा है, रिंकल्ड है और क्या है, येलो है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, स्टार मार्क कर दिया। अब ये वाला कंडीशन में देखें तो इसमें क्या है, दोनों ही राउंड क्या है, राउंड येलो है। इसमें क्या है, राउंड और ग्रीन, राउंड ग्रीन कहीं और था, राउंड ग्रीन, हाँ ये रहा, राउंड ग्रीन हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे मार्क कर दिया। ये कौन सा है, ये भी क्या है, ये क्या है, रिंकल्ड और कैसा है ये, येलो, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो है कहीं यहाँ पे, हाँ रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। तो ये भी स्टार हमने मार्क कर दिया। अब लास्ट वाला जो कंडीशन है, ये ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें क्या है, रिसेसिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिंकल्ड ग्रीन। और रिंकल्ड ग्रीन को हमने हैश कर दिया, ये समझने के लिए किया है। तो अब ये देखिए जो बेटा इसके जो रेशियो क्या निकल के आता है, हमने 9331 क्या आता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कैरेक्टर कौन से हैं, राउंड येलो के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये किसका क्या आएगा, तो रिंकल्ड येलो जो है वो क्या है, इसका हमने कैरेक्टर पहले ही देखा था, क्या आता है, 9331। 9 आता है 3:3:3:1 आया था। अब राउंड 9 क्या है, राउंड क्या है, राउंड इसकी बात कर रहे हैं तो क्या है, राउंड येलो कितने हैं, 9 है। और रिंकल्ड की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन भी कितने हैं, राउंड और जो ग्रीन है वो भी कितने हैं, 3 है। और कौन सा था, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो भी कितने हैं जो देखने को हमें मिल रहे हैं, रिंकल्ड येलो भी कितने हैं, 3 है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो रिंकल्ड क्या है, ग्रीन है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, रिंकल्ड ग्रीन। तो बेटा इस हिसाब से हमारे क्या आ गया, हमारा फिनोटिपिक कैरेक्टर हमारे निकल के आ गया, जो क्या होता है, रेशियो जो होता है 9331 का होता है। हमने पूरा ये देख लिया। अब फिनोटिप की वो जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप बेटा इसका क्या होता है, जीनोटाइप अगर हम यहाँ पे लिखें, जीनोटाइप यहीं पे लिख दे रहे हैं। जीनोटाइप अगर बात कर रहे हैं हम किसका, मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो।
जीनोटिपिक रेशियो की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसका क्या होगा 1:2:1:2:2:4:4 2:1:2:1। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या है 1:1, 2:4:2 और 1:1। बेटा इसका एक आसान मेथड ये भी है कि जैसे हमने देखा है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था उसके अंदर क्या रेशियो आ रहा था, मोनो अगर हाइब्रिड की क्रॉस की बात कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड की, उसके अंदर क्रॉस में जो फिनोटाइप था वो कौन सा था, फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप क्या था, थ्री रेशियो 1 आता था, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं 3 टॉल होते हैं, एक क्या होता है ड्वार्फ होता है। अगर और इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या था, जीनोटिपिक रेशियो तो उसके अंदर था 1:1 का। ठीक है, इसके अंदर कितना आ रहा है 9:3:3:1। तो एक ऐसा मेथड भी होता है, मतलब इसको आसान तरीका है समझने का कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है अगर उसको 2 बार क्या कर दें हम क्रॉस करवा दें तभी तो बनाए वो डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो हम क्या करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही 2 बार अगर हम उसको ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस का आ जाएगा। जैसे कि अगर हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, मोनोहाइब्रिड जैसे 3:1 को हमने क्या कर दिया 3:1 से ही क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा ये वाला रेशियो आ जाएगा 9:3:1 का। तो मतलब तो वही है ना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हमने क्या किया आपस में फ्यूज़ करवाया, क्रॉस करवाया, तो क्या आ जाएगा हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो देखेंगे इसका आंसर क्या आता है, तो इसका देखते हैं क्या आएगा। जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × 9, फिर हमने क्या किया 3 × 1 = 3। ठीक है, फिर अब हम इसको लेंगे 3 × 1 = 3 और 1 × 1 = 1। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर हमें याद भी नहीं आ रहा है तो हम इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो जीनोटिपिक रेशियो था उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या था 1:1 था, और इसके अंदर जो जीनोटिपिक रेशियो क्या है ये 1:1, 2:4:2, 1:1। तो अगर हम सिंपल भी इसको क्या कर रहे हैं जैसे 1:1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको 1:1 से, तो आंसर क्या आएगा यही आएगा। एक बार देख लेते हैं, जैसे कि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 × 1 = 1, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 = 1, तो 1 × 2 = क्या आएगा 2, और फिर 1 × 1 = 1। फिर हमने 2 वाले को देख रहे हैं तो क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आ गया 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 1 × 1 = 1। तो इस हिसाब से हमें पता चला कि 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपस में फ्यूज़ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो बेटा इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है, इसके अंदर जो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन अगर बात कर रहे हैं इसके अंदर किसका डाइहाइब्रिड क्रॉस के अगर कंक्लूजन की बात करें तो इसके अंदर एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है बेटा कि जो भी कैरेक्टर इसके अंदर है, ठीक है, तो वो आगे जाके इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है अपने आप को असॉर्ट कर सकता है, ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर सकता है। जो भी कैरेक्टर इसके अंदर नहीं दिख रहा है तो वो भी आगे जाके क्या कर सकता है अलग करके अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर सकता है। उसको ही हम क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, जो भी कैरेक्टर हैं वो क्या करेंगे मतलब फ्यूज़ करने के लिए अपने आप को क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। तो बेटा तो हमने समझ लिया कि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और इसके बाद देखते हैं